नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण सूचना पहले आपको बता दूं। भारी विरोध, नाराजगी और मान मनोबल के बीच हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महारानी प्रतिभा देवी, वीरभद्र सिंह की विधवा और उनके पुत्र की नाराजगी सार्वजनिक हुई। मजे की बात और चिंता करने वाली बात यह हुई कि हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह एक अलग पहचान रखते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मंच से किसी भी नेता ने राजा वीरभद्र सिंह के नाम का उच्चारण करना बेहतर नहीं समझा। आप यह कह सकते हैं कि भाई, कांग्रेसियों ने तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का नाम नहीं लिया, तो वीरभद्र सिंह किस खेत की मूली है। लेकिन वह बात यहां पर साबित नहीं होता है, क्योंकि एक तो हमारे भारतीय संस्कृति में दिवंगत को सिर्फ प्रणाम की जाती है, उनकी बुराइयों पर चर्चा नहीं की जाती। और अगर वो नेता हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, सर्वमान्य नेता हो, तो उस पर तो किसी तरह की मीन मेख निकाली ही नहीं जा सकती। इस स्थिति में राजा वीरभद्र सिंह का अपमान और राजा वीरभद्र सिंह का मन से नाम न लेना हिमाचल के आम जन को बहुत पीड़ा पहुंचाया है। और खबरिया चैनलों ने जब हिमाचल के लोगों से यह जानना चाहा, जिसमें सभी पार्टी के समर्थक थे, कुछ लोगों से पूछा कि आप किस पार्टी को अपना बहुमत समर्थन देते हैं, तो उन लोगों ने कहा कि देखिए, वैसे तो मैं भाजपा हूं और हमने भाजपा को ही वोट दिया था, लेकिन राजा वीरभद्र सिंह अगर जीवित होते, कांग्रेस के लिए वोट मांगते, तो शायद मैं उनको वोट नहीं देता। लेकिन हिमाचली होने के नाते मैं उनका आदर जरूर करता हूं और वो मेरे लिए आदरणीय है। वोट एक अलग बात है, और राजा वीरभद्र का अपमान हिमाचल का अपमान है। यह राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए था। उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्यादा लालच मलाल भेजा। लोगों का कहना था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर आए थे, हिमाचल में प्रचार करने नहीं आए। और जब मंत्रिमंडल का शपथ हो रहा था, तो आगे दूल्हे की तरह से बैठे हुए थे, यह श्रेय लेने के लिए कि उन्हीं की वजह से हिमाचल हम जीते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि यह शुक्र था कि राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के चुनाव में प्रचार में नहीं आए, नहीं तो अगर आ जाते तो स्थिति गुजरात वाली होती। वो अलग बात है, आज वो मुद्दा ही नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी जो मुझे लगा कि आपको दे दें। उससे साथ साथ एक महत्वपूर्ण, दुखद और चिंताजनक सूचना है कि पंजाब में खालिस्तान के भेजे हुए हथियार जो ड्रोन से सीमावर्ती राज्यों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में गिराए जाते हैं, वो पंजाब पुलिस ने आज पकड़े हैं। और यह अत्यंत चिंताजनक बनती जा रही है, क्योंकि पंजाब में सरकार बिल्कुल खालिस्तान के आगे समर्पण करती हुई प्रतीत हो रही है, और यह पंजाब के लिए उचित नहीं है। क्योंकि अब ना तो बेअंत सिंह है और ना ही केपीएस गिल है। उन दोनों लोगों की जुगलबंदी ने जो पंजाब में आतंकवाद का कमर तोड़ा था, वह सब कुछ अब खत्म होता हुआ प्रतीत हो रहा है, और पंजाब में आतंकवाद अपना पैर पसार चुका हुआ जैसा लग रहा है। पंजाब पुलिस को ईश्वर सद्बुद्धि दे। राजनीतिक दलों को तो ये संभव नहीं है कहना, और ना ही वो इस बात को मानेंगे, क्योंकि वहां का आतंकी संगठन ही चुनाव लड़वाया हुआ है, और केजरीवाल आतंकियों के घर में रह करके ही चुनाव प्रचार किया है, तो घर का भाड़ा तो वो देगा ही देगा, तो उससे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन इन सब के बाद एक बात और कह करके आपको असली मुद्दे पर आऊंगा। वो ये बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने यह सूचित कर दिया है कि भाई, कश्मीर की तरह से फौज पर पुलिस चलाओगे, फौज पर पुलिस पर पत्थर चलाओगे, तो बुलडोजर हम आपके घर पे चला देंगे, क्योंकि यहाँ पर फौज और पुलिस पर पत्थर चलाने की इजाजत नहीं, यह कश्मीर नहीं है। और जो लोग उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के काम करने के प्रणाली को जानते हैं, वो जानते हैं कि बाबा कहते कम और ज्यादा करते हैं, और वो जो नहीं करते वो बिल्कुल ही करते हैं। तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे, ये बाबा का बुलडोजर है और उसमें तेल हमेशा फुल रहता है। और जिस तरह से अग्निशमन के, मतलब आग बुझाने वाली
गाड़ियों के ड्राइवर एकदम तैनात रहते हैं, स्टीयरिंग पर बैठे रहते हैं कि जैसे ही कॉल आएगा फट चल देंगे। जिस तरह से एम्बुलेंस का ड्राइवर बराबर 24 घंटा तैनाती स्थिति में आते, जैसे कॉल आएगा एम्बुलेंस लेके चल देगा। जिस तरह से पीसीआर वैन एकदम तैयार हाल में बैठे रहते हैं, उसी तरह से बाबा का बुलडोजर का ड्राइवर भी एकदम तैनाती हाल में होता है। जैसे सूचना मिलेगी अपना लेकर के चल देगा, मुंह मोड़ देगा और जहां उसको करना होगा काम कर देगा। तो उत्तर प्रदेश में पत्थर ना ही चलाएंगे तो आपके लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि बाबा आपका घर गिराएंगे और बुलडोजर में जो डीजल लगा है और ड्राइवर को जो पैसा दिया गया वो आप ही से वसूलेंगे। यह बाबा का कार्यप्रणाली है, आप सब जानते हैं। तो होशियार, सावधान, खबरदार। अगर आप यूपी में रहते हैं तो औकात में रहिए, अपनी ऐंठ अपनी जेब में रखिए, क्योंकि वहां पर ऐंठ मारने की इजाजत नहीं है। खैर मित्रों, आज का मेरा मुद्दा है कि भारत के पसमानदा मुसलमानों का असली रहनुमाई कौन कर रहा है। उसके पहले मुसलमानों की रहनुमाई पर आपसे कुछ बात अगर करूं तो भारत के आजादी के पहले और आजादी के बाद यह भारत में खूबसूरती है कि हमारा रहनुमाई हम नहीं कोई और करता है। यह देखा गया है। आप कहेंगे कि यह वोट बैंक के वजह से होता है, चुनाव को ध्यान में रख के होता है, वो आप स्वतंत्र है कहने के लिए। आप कहते रहिए, मैं आपको रोक नहीं लगाऊंगा, मैं स्वयं भी यह कह चुका हूं और कहता हूं और आगे भी शायद करूंगा। लेकिन यह जरूर है कि भारत के लोकतंत्र में इस चीज की जितनी तारीफ की जाए कम है। अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित वर्ग और पिछड़े वर्गों की रहनुमाई एक भी पिछड़ा समाज का नेता नहीं करता, दलित समाज का नेता नहीं करता और दलित का कोई रहनुमाई नहीं किया। भारत में अगर मंडल कमीशन का रिपोर्ट बना, उस वक्त इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी भाई देसाई थे जो दलित नहीं थे। जिस पार्टी की सरकार थी जनता पार्टी का, उस जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो सरदार चंद्रशेखर जी थे, वो दलित नहीं थे। और जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, इस देश में लागू किया गया था, उस वक्त जो प्रधानमंत्री देश में थे आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, वो भी दलित नहीं थे। उस वक्त जो प्रभावशाली शख्सियत थे, प्रधानमंत्री से ऊपर के जो शख्सियत है, जिनको प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सम्मान प्राप्त था, वही सरदार चंद्रशेखर जी थे जो उस वक्त अध्यक्ष थे। तो मतलब सिर्फ स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा पिछड़ी समाज के कल्याण के लिए मंडल आयोग का रिपोर्ट लगाया गया था, बनाया गया था और उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया। उसमें कोई पिछड़ा समाज के नेता का कोई थेला भर भी योगदान नहीं है, बल्कि विरोध करने में जरूर वो लोग अग्रणी थे। उस तरह से ही जब भी दलितों की, मुसलमानों की बात होती है तो उस मुसलमान की बात करने में मुसलमान से ज्यादा हिंदू लोग सक्रिय रहते हैं। आज भी आप टीवी डिबेटों में, फेसबुक लाइव में, ट्विटर पर और कहीं कहीं के पोस्टों में पढ़ते होंगे कि जहां बात मुसलमान की आती है तो मुसलमान का ट्वीट बाद में आता है, हिंदू के ट्वीट पहले आता है, अपने मुसलमान भाइयों के समर्थन के लिए, मुसलमान भाइयों के रक्षा के लिए। यह बात तो सर्वविदित है, लेकिन वह मुसलमान पर आता है। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के राजनीति में जातीय विघटन हिंदू को कमजोर करने के लिए किया गया है या स्वतः हो गया, वो मैं कई बार बोल चुका हूं। मेरा मानना है कि हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए, सत्य सनातन का नाश करने के लिए सनातन में फूट डाला गया, जात पात का खेल खेला गया। लेकिन मुसलमान एक छत्र मुसलमान था, उसमें कोई जात की वर्ण सार्वजनिक तौर पर नहीं की जाती थी। जब लोगों को बताया जाता था चुनाव में, ये जो ग्राफ वाले बताते हैं ड्राफ्ट के माध्यम से कि फलाना वाला क्षेत्र में क्षत्रिय इतना है, ब्राह्मण इतना है, भूमिहार इतना है, बनिया इतना है, कानू इतना है, नोनिया इतना है, धानु कितना है, धोबी इतना है, यह सब लोग एक एक पर सीटों की गणना बताते थे और साथ में लिखते थे कि मुसलमान इतना है। हम सब लोगों को पता ही बहुत दिनों तक नहीं चला कि मुसलमान जात है कि धर्म है। बहुत सारे लोग जानते थे कि जिस तरह से क्षत्रिय, ब्राह्मण, भूमिहार, बनिया, कास्ट थे, उसी तरह से मुसलमान एक जात भी है, क्योंकि वो उसी कॉलम में अगला पार्ट होता था। जब बाद में समझ बढ़ी तो पता चला कि नहीं, मुसलमान एक अलग धर्म है, हिंदू अलग धर्म है और मुसलमान में कोई जात नहीं है, सिर्फ हिंदू में जाते हैं। हमारे शायरों ने, कवियों ने, नेताओं ने, मुस्लिम अकरताओं ने या सबने ये बताया है कि एक ही रो में बस गए, क्या खुदा, क्या संसार, क्या भिखारी। वो मैं शायद गलत पढ़ सकता हूं, मतलब उनका भावार्थ था कि
एक ही लाइन में राजा और रंक दोनों बैठ गए नमाज अदा करने के लिए। वहां कोई बड़ा छोटा अगला पिछड़ा जातिवाद का लड़ाई नहीं था, जात पात की लड़ाई आप में है, आप स्वर्ण है, क्षत्रिय है, बनिया है, भूमियार में लाला है और धनुक है। मुसलमान में कुछ नहीं है। लेकिन जब यह बात अंदर घुसा गया, उनके भलाई की योजनाएं लगाई गई और सरकार को लगा कि यार जाति तो इसमें भी है और छुआछूत तो हिंदू से ज्यादा उसमें है। सिया सुन्नी का भेद विभेद अलग है, अगड़े पिछड़ा उसमें भी है, उसमें भी शेख सैयद पठान अलग अलग है, उसमें भी पसमंदा है, उसमें भी मोची है, उसमें भी नाई है, उसमें भी धोबी है, उसमें भी धानुक है। तब सरकार को लगा कि भाई इनमें फिर देखा जाए कि ये जो मुसलमान समाज पर राज कर रहे हैं वो कौन लोग हैं। और यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि जिस बात पर चर्चा उनके कल्याण के लिए हुई और जिन लोगों ने चर्चा किया वो मुसलमान नहीं है, और जिन लोगों ने इसका विरोध किया वो झंडा उठाने का दावा किया है कि भाई मैं ही अकेला। उनको इस बात पर तकलीफ थी कि भाई आज क्यों मुसलमानों में जातीय वर्गीकरण की भेद की जा रही है और इस पर चर्चा की जा रही है। ये तो अछूत मामला था, क्योंकि मलाई चाटने के लिए तो साफ 20% 30% पर चर्चा होती थी कि मुसलमान यहाँ 18% है या 20% है, और राजनीतिक दल के लोग उनको 18% और 20% मान करके ही बात करते थे, किसी और पर चर्चा ही नहीं करते थे। और वो जो प्रतिशत उनको राजनीति में हिस्सेदारी मिलती थी, जो भाव मिलता था, जो उनको वजन मिलता था, या आप सीधा सीधा कहिए कि जो मलाई मिलता था वो सीधे 20% के हिसाब से मिलता था। लेकिन 20% में एक ही आदमी 20 लोग ही बांट लेते थे, बाकी सब के सब लोग उसी तरह से इंतजार करते रहते थे जैसे और लोगों में इंतजार करने की बात है। तब जा करके सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको यह समझ में आई कि भाई हमारा तो सबका भला वाला सोच है, सबका बात, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो जब सबका विश्वास है तो हम इनके साथ विश्वासघात क्यों करें। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब सबका विश्वास जीतना है तो सबके लिए काम करना पड़ेगा। फिर विश्वासघात अगर हम किसी के लिए करते हैं तो यह विश्वासघाती होंगे, और भारतीय जनता पार्टी विश्वासघाती की तगमा लेकर के जी नहीं सकती और विश्वासघाती काम करती नहीं है। फिर उन लोगों ने इनको नजदीक से जानना चाहा, इनको पढ़ना चाहा, इनमें से पूछताछ करना चाहा कि भाई अब आप असली बात बताइए कि आप में है क्या। तब पता चला कि भाई पसमानदा मुसलमानों की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। जो प्रचार किया जा रहा था कि दलितों की दशा बड़ा दयनीय है, हालांकि यह सत्य नहीं है। दलित हमारे यहाँ बहुत ऊंचे हैं, बहुत आदरणीय है, बहुत सम्मानित है। ये बस सिर्फ भारत के संविधान में छुआछूत है, असल जिंदगी में कहीं कोई छुआछूत भेद विभेद नहीं है। लेकिन पसमानदा मुसलमानों में ऐसा नहीं है, उनमें असल जिंदगी में भी विभेद है। भारत के संविधान में बेशक उनको समानता का अधिकार की बात कही गई है, बल्कि उनको अलग माना ही नहीं गया है। तब जा करके भारत के राजनीति में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने पसमानदा मुसलमानों के लिए अलग कार्य योजना का विस्तार करना चाहा और विकास करने की बात कही। उसका सुखद परिणाम भाजपा के लिए आया कि जो नगर निगम चुनाव हुआ दिल्ली में नगर निगम चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने उभर करके आया वो ये आया कि जो पिछले बार का मामला था विधानसभा चुनाव या विधानसभा के पहले वाले चुनाव में भारत का मुसलमान मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस से छटक करके आम आदमी पार्टी की झोली में आ गया था। लेकिन अब की बार मुस्लिम बहुल इलाका में आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद चुनाव हार गया है। इसका ताजा उदाहरण आम आदमी पार्टी का जो आतंकी मुसलमान चेहरा है, ओखला से जो विधायक रहता है, उसका जो अपना विधानसभा क्षेत्र था वहां से वो चुनाव हार गया और जीता भी अगर कोई मुसलमान तो कांग्रेस का कैंडिडेट जीता। मतलब आम आदमी पार्टी का मुस्लिम चेहरा मुस्लिम बहुल इलाके में हार गया। यही हाल सीलमपुर में हुई, यही हाल दिल्ली के उन क्षेत्रों में हुई जिसको मुस्लिम इलाका कहा जाता है, जिनमें मेजोरिटी वोटर मुस्लिम है और मुसलमान ही वहां कैंडिडेट को जितवाता हरवाता है, और सारे राजनीतिक दल के लोग भी वहां पर मुसलमान को ही अपना टिकट देते हैं। लेकिन पसमानदा मुसलमानों के विरोध
उदासीन रवैया और उनके लिए घातक योजनाओं से सारे पसमानदा मुसलमान और सारे जो पिछड़ी दलित और अन्य मुसलमान थे उन लोगों के बाद समझ में आई कि भाई अरविंद केजरीवाल मुसलमान के नाम पर सिर्फ दंगा करवाता है, विभेद करवाता है, असल में कुछ नहीं करता। असल में तो भारतीय जनता पार्टी करती है। स्थिति ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने भर का तो वो वोट नहीं इकट्ठा करके, लेकिन आम आदमी पार्टी को हरवा देने भर की स्थिति में और थे और आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट वहां हारा। दिल्ली में जो 104 सीटें भाजपा की आई है उसमें बहुत सारा सीटें भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम बहुल इलाके से भी आई है। और जो अरविंद केजरीवाल का 183-84 जो कैंडिडेट जीते हैं उसमें से मुस्लिम बहुल इलाके में कोई नहीं जीता है। यह भी बड़ा ध्यान देने वाली बात है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात था कि रामपुर सीट जो मुस्लिम इलाका है और वहां के आजम खान मुसलमान नेता थे और अब तक वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतता आ रहा है, वहां पर एक हिंदू का चुनाव जीत जाना, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत जाना, पसमानदा मुसलमानों का भारत के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान और मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वालों के विरुद्ध लामबंद होने का परिणाम है। अब सवाल होता है कि तब इनका असली रहनुमाई का दर्जा किसको प्राप्त होगा? कम से कम मुस्लिम में राजनीति करने वालों को तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो सारे के सारे शेख और पठान हैं और शेख और पठान ऊंची जाति का मुसलमान माना जाता है। जिस तरह से छत्री है वो पठान को छत्री कहते हैं, जो छत्री लोग कन्वर्ट हुए वो पठान और शेख कहे जाते हैं, और बाकी जो दलित लोग कन्वर्ट हुए हैं वो पसमानदा कहे जाते हैं। मतलब स्थिति वही थी, क्योंकि भारत में जो मुसलमान है वो सब राम के वंशज है। वो सारों का डीएनए हिंदू वाला है, वो हिंदू ही है और सिर्फ कन्वर्ट हुए हैं। कोई तलवार के डर पर, कोई सलवार के डर पर कैसे हुआ ये मुद्दा नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि मैक्सिमम मेजोरिटी जो मुसलमानों के है वो हिंदू थी और कन्वर्ट होकर के मुसलमान हो गए। तो जो जैसे कन्वर्जन उसका हुआ, जैसे जो छत्री था वो पठान बन गया, शेख बन गया, जो पिछड़ी जाति के लोग थे वो पसमानदा मुसलमान बन गए, और वहां पर और जाति है, उन लोगों का मैं नाम भूल रहा हूं और सब लोगों का नाम रखना चर्चा का विषय भी मेरा नहीं है। मेरा विषय तो बस आपको परसेंटेज बताना है। तो अब पसमानदा मुसलमान यह सोचने लगा है, बल्कि मैं कहूंगा कि अब सारा का सारा मुसलमान समाज यह सोचने लगा कि हमारी रहनुमाई असल में करेगा कौन। क्योंकि मुसलमान देख रहे हैं कि भाई हमारी रहनुमाई कभी मुलायम सिंह यादव की है, कभी इंदिरा गांधी की, कभी विश्वनाथ प्रताप की, कभी अरविंद केजरीवाल की, और ये सब के सब हिंदू थे। तो हमारी रहनुमाई जो करेगा हम उसके साथ रहेंगे कि तुम मुसलमान हो हम इसके साथ रहेंगे। और यह उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली नगर निगम, हिमाचल के चुनाव में साबित हो गया। अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी दोनों भाइयों की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और सिर्फ मुसलमानों के भला करना और हिंदू और मुसलमान में लड़ाई लड़वाना ये कोई नई बात नहीं है, हम सब ने देखा है। ओवैसी बंधु सिर्फ मुस्लिम 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 करते हैं और कुछ करते भी नहीं है। और उन लोगों का मुस्लिम बहुल इलाके से चुनाव में जमानत जब्त हो जाना, यह बात वो साबित करता है कि मुसलमान अपना भरोसेमंद साथी उनको नहीं मानता है, क्योंकि वो सिर्फ अगड़ी जाति के मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं और वो स्वयं भी अगड़ी जाति के हैं। तो पसमानदा मुसलमानों का अब स्लोगन रेज होने लगा है कि सिंहासन खाली करो, हम भाईजान आते हैं। यह अब पूरे देश में एक तरह से हवा बन चुका है। मेरा अपना मानना है कि भारत के राजनीति में हिंदू मुसलमान के नाम पर भेद करना और हिंदू की प्रतिनिधित्व करना और मुसलमान का प्रतिनिधित्व करना समग्र भारत के विकास के लिए बड़ा घातक है। लेकिन इसको एक दिन, एक रात और एक बार में नहीं बदला जा सकता है। इसके बदलाव सतत प्रयास है और इसको लगे रहने से ही होता है। लेकिन कम से कम भारत के पसमानदा मुसलमानों का पहला पसंद अब भारतीय जनता पार्टी बनती हुई जा रही है, देख करके सुखद आश्चर्य हो रहा है और भारत के विकास में कारगर साबित होगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मेरे बलिया का एक नौजवान लड़का था जो IAS की कोचिंग करवाता था, दानिश, उसको बुला करके मंत्रिमंडल में सम्मान दिया गया और पसमानदा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सरकार में दिया गया। यह योगी आदित्यनाथ का बड़कमा था। मुसलमानों के प्रति उनके प्यार और मुसलमानों के कल्याण के उद्देश्य की मनसा पूर्ति के लिए वो सीट था जो सम्मान के रूप में दिया गया। यह मुसलमान देख रहा है।
पसमानदा मुसलमानों ने देखा है कि भाई मेरा कोई भाई जीत करके नहीं आया, तब भी योगी आदित्यनाथ बैकडोर से हमारे एक भाई को लाए और मंत्रिमंडल पर में शामिल किए और उसको विधान परिषद का सदस्य बना करके हमारे सम्मान का सीट को 6 साल के लिए सुरक्षित कर दिया। इसके साथ केंद्र में भी पसमानदा मुसलमान का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिया जा रहा है। लोग डायरेक्ट चुन करना है तो इनडायरेक्ट दिया जा रहा है और पसमानदा मुसलमानों के कल्याण की योजना चलाई जा रही है। हालांकि उसमें समग्र मुसलमानों का भी भला है। एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में कुरान, सभी मुसलमानों के लिए है, क्योंकि एक ही कुरान है और एक ही कुरान बांचने का तरीका है, चाहे वो पसमानदा मुसलमान हो बड़ा मुसलमान हो। लेकिन जिस तरह से भारत में रामायण बांचने का तरीका एक ही है, चाहे वो दलित हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, लेकिन लोग जात में भेद करते हैं। वही हाल मुसलमान में भी है। मुसलमान में भी नमाज और कुरान बेशक आपका एक है, लेकिन आप जात में भेद करते हैं और भारत की राजनीति में यह बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे हिसाब से भारत के पसमानदा मुसलमानों की असली रहनुमाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये मुसलमानों का भाजपा के प्रति झुकाव और एमसीडी और हिमाचल और गुजरात के चुनाव मुस्लिम बहुल इलाके से मुस्लिम के नाम की तुष्टिकरण वालों का ना जीतना और गैर मुस्लिम तुष्टिकरण के लोगों को जीत जाना यह बताता है कि अंदर खाने पसमानदा मुसलमानों ने किसको वोट किया। कम से कम मुस्लिम तुष्टिकरण वाले को वोट नहीं किया, नहीं तो उनका जमानत जब्त नहीं होता और यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। अंत में मैं यही कहूंगा कि ना तो भारत की राजनीति हिंदू धर्म आधार पर हो, ना मुस्लिम धर्म आधार पर हो और ना ही किसी जातीय के आधार पर हो। आधार पर हो भारत का विकास, भारत का मनोबल बढ़ना, महंगाई, बेरोजगारी, उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं और सड़कों का सुंदरीकरण, इन सब मुद्दों पर चुनाव हो तब लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन यह दूर की कौड़ी लग रही है, लेकिन जब तक वो संभव नहीं है सोचने में क्या जाता है। सोचिए, मैं भी सोच रहा हूँ, देश का बेहतरी आप भी करिए, मैं भी कर रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।